मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के मसखरा और दिशाहीन नीति से क्या भारत और चीन के लिए आपदा में अवसर साबित हुआ है। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी 2025 20 जनवरी को जब दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ लिया ट्रंप ने, उसके बाद सत्ता के मद में इतना मदहोश हो गए और दुनिया के सभी राष्ट्रों के खिलाफ, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, टेरिफ वार शुरू किया और ये दिखाने की कोशिश किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक ऐसा तानाशाह है दुनिया के लिए, जो दुनिया के किसी भी राष्ट्र को अपने इशारे पे नचा सकता है। और टेरिफ वार, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चीन के खिलाफ हो, कनाडा के खिलाफ हो, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हो, दुनिया के खिलाफ टेरिफ लगाया 50%, 30%, 20%। और ये भारत और चीन के लिए आपदा में अवसर इसलिए बोल रहा हूं कि भारत और EU, यूरोपियन यूनियन के बीच FTA, फ्री ट्रेड डील, जो पिछले 20 साल से नहीं हो पा रहा था, और ट्रम्प की नीति ने चाहे यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कनाडा हो, इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने समझने लगा कि आज अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे व्यापार में हो चाहे सुरक्षा में हो। और हमें भारत और चीन की ओर देखनी चाहिए। और अभी 27 जनवरी को अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद भारत और EU में मुक्त व्यापार समझौता हुआ। और आज भारत के खिलाफ ये जो ट्रम्प की मसखरा नीति है, और मसखरा मंडली के जो सदस्य हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। सबसे पहले ट्रम्प ने कहा भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। उसके बाद पीटर नवारो, ट्रेड एडवाइजर, ने कहा कि जो भारत रूस से तेल आयात कर रहा है, वो सिर्फ फायदा भारत में ब्राह्मणों को हो रहा है। आप देखेंगे कि भारत में कितने % ब्राह्मण लोग व्यापार में हैं, और उसको ये भी समझ नहीं आया है कि यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग है वो कौन है, ब्राह्मण है कि कौन है, ये भी मालूम नहीं है। उसने कहने लगा, भारत सरकार के खिलाफ में उल जलूल आरोप लगाने लगा। उसके बाद जो हावर्ड लटनिक वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत को गिड़गिड़ाते हुए, ट्रम्प के सामने माफी मांगते हुए ट्रेड डील करना पड़ेगा और कुछ दिनों में हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ। और जब ट्रेड डील हो गया तो अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अपने व्यापारिक हित के लिए यूरोपियन यूनियन ने भारत से समझौता तो कर लिया है, लेकिन यूक्रेनी लोगों के जो हित है, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उसको ताक पे रख के भारत से व्यापारिक समझौता हुआ है। यहां तक बोल दिया कि हम दबाव डाल रहे थे
यूरोपियन यूनियन को कि वहां समझौता ना करे और भारत के खिलाफ टेरिफ लगाए, लेकिन अंततोगत्वा यूरोपियन यूनियन ने समझ गया और भारत से एफटीए डील 27 जनवरी को किया। ट्रम्प की कई प्रयासों के बाद भी, और अंततोगत्वा ट्रम्प को लगा कि भारत से फ्री ट्रेड डील नहीं करेंगे, ट्रेड डील नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, और भारत एक एलआई है और भविष्य में सप्लाई लाइन बनने वाला है भारत, जो आज चीन पे निर्भर है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो। और कई तरह के आरोप लगाने के बाद यहां तक आज से 25 दिन पहले ये कहा ट्रम्प ने कि मोदी ने मुझे फोन नहीं किया इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पाया। और अंततोगत्वा भारत सरकार, मोदी सरकार धीरज रखा रहा और अंततोगत्वा खुद ट्रम्प को यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील होने के 7 दिन बाद ट्रम्प को फोन करके मोदी जी से बात करना पड़ा और फ्री ट्रेड डील हुआ। और फ्री ट्रेड डील होने के बाद भी ट्रम्प की डफर नीति जारी रही। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि डेयरी और कृषि क्षेत्र को हमने इस ट्रेड डील से मुक्त रखा है और कृषि प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट को हम अमेरिका से आयात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे किसानों के हित की रक्षा करना है। उसके बावजूद भी दूसरे दिन ट्रम्प ने अपने ट्विटर हैंडल पे कहा कि भारत 500 बिलियन डॉलर का अमेरिका से सामान आयात करेगा। अभी ट्रेड है वो मुश्किल से 135 बिलियन डॉलर की है दोनों देश के बीच, और ट्रेड सरप्लस 45 बिलियन डॉलर के भारत के पक्ष में है। तो कहां से 500 बिलियन डॉलर का हो जाएगा ये पता नहीं है। और कब सुधरेगा ट्रम्प ये अपने मस्खरेपन से? सुधरने की ओर तो आगे बढ़ गया है और समझ गया है कि दुनिया अमेरिका से भाग रहा है। फिर व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने कहा कि भारत 500 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में। तो ट्रम्प क्या बोल देगा, उसके प्रवक्ता क्या बोल देंगे, उसके ट्रेड एडवाइजर क्या बोल देंगे, इसका तो पता नहीं है। लेकिन फ्री ट्रेड डील अमेरिका को भी अंततोगत्वा झुक के करना पड़ा, और उसे के सभी जो समझौता के महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो तो सामने नहीं आए हैं, कुछ दिन में उसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने कृषि और डेयरी क्षेत्र को मुक्त रखा है, ये बात छुपा नहीं है। तो इन परिस्थितियों से यूरोपियन यूनियन से एफटीए होना और अमेरिका से ट्रेड डील होना और ब्रिटेन से एफटीए होना, ये साबित करता है कि ट्रम्प के मस्खरा और दिशाहीन नीति के कारण भारत के लिए आपदा में अवसर साबित हुआ। वैसे ही ये जो टेरिफ वार की जो विमर्श है वो यूरोप और अमेरिका में चीन को काउंटर करने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन टेरिफ वार दुनिया में के सभी देशों में लगा दिया, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे जापान हो, कनाडा हो, भारत हो, चीन हो। और धीरे धीरे फिर टेरिफ को ट्रम्प को हटाना पड़ रहा है। 145% टेरिफ लगा दिया चीन के खिलाफ और अंत में हार के उसको झुकना पड़ा, और टेरिफ आज 30 से 34% है चीन के खिलाफ। भारत के खिलाफ 25, फिर 50% लगा दिया, और अंत में जो ट्रेड डील हुई है
उसमें 18% करना पड़ा। तो ये ट्रम्प की दिशाहीन नीति है, ये टिक नहीं पाया और टिक नहीं पाएगा, और अंततोगत्वा अमेरिका में भी इसका विरोध होने लगा है। लगता तो मेरे को ये है कि इसी नीति पे चलता रहा तो इसके खिलाफ महाभियोग भी आएगा और इस कार्यकाल भी ट्रम्प पूरा नहीं कर पाएगा। सुधर जाएगा तो ठीक है, और अमेरिका को ये टेरिफ वार से कुछ फायदा ही नहीं होना है। और अभी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो 2026 के वैश्विक विकास में भागीदारी के अनुमान लगा है, प्रिडिक्शन किया है, तो चीन की भागीदारी होगी 2026 में 26.6% और भारत 17% और अमेरिका मात्र 9.9%, 10%। ये क्या दिखाता है कि निकट भविष्य में, चाहे वो 20 साल में हो, 40 साल में हो, चीन और अमेरिका, चीन और भारत अमेरिका को सुपरसीड कर जाएंगे। और अमेरिका की जो हमेशा नीति रही है, जो डीप स्टेट की, किस देश को पॉलिटिकली रिजिम चेंज करना है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, और किस देश के इकोनॉमी को अपने स्वार्थ के लिए डीस्टेबलाइज करना है। अमेरिका पिछले 7-8 साल से लगा है। भारत के जो विकास हो रहा है और भारत आज दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गया है, उसको सहन नहीं हो रहा है। और अमेरिका अब भारत की इकोनॉमी का को डिरेल करने का प्रयास किया, जो उसके डीप स्टेट के जो टूल किट होते हैं, जैसे हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के हमला सिर्फ अडानी ग्रुप को बर्बाद करने के लिए नहीं किया था। उसका मेन टारगेट था डीप स्टेट का, थ्रू हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरेस, भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना था। और इसमें आप, मेरे को तो ये लगता है, आप देखते भी होंगे कि अमेरिका डीप स्टेट के जो टूल किट हैं, उसने टूल किट्स ने, वहां के या डीप स्टेट ने भारत के विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं, उनको भी प्रभावित करने का प्रयास किया है, मेरे को ऐसे लगता है। आप देखेंगे जो हिंडनबर्ग ने जो खेल किया भारत के खिलाफ और अडानी ग्रुप के खिलाफ, तो उस समय हिंडनबर्ग के सपोर्ट में राहुल गांधी कैसे आए थे, आपने देखा होगा। और ट्रंप ने जो डेड इकोनॉमी कहा भारत के इकोनॉमी को, तो ट्रंप के सुर में सुर मिला है। आज दुनिया के रेटिंग एजेंसी, चाहे विश्व बैंक हो, चाहे विश्व मौद्रिक संस्था हो, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, सब बोल रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अभी भारत की ग्रोथ रेट 7.4% है। लेकिन जब ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहता है, तो उसके सुर में सुर राहुल गांधी भी मिलाता है। ये भारत के लोगों को भी चिंतन करना चाहिए इसके बारे में। और चीन के लिए भी आपदा में अवसर साबित इसीलिए हुआ, हालांकि चीन हमारा दुश्मन है, कोई संदेह नहीं है, कि दुश्मन की भी नीति अच्छी है तो उससे सीखनी चाहिए। अभी जो डाबोस में विश्व आर्थिक सम्मेलन हुआ स्विट्जरलैंड के, सभी यूरोपीय राष्ट्रों ने कहा कि हम चीन को इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करते हैं। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ट्रेड वार्ता के लिए चीन गए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चीन गए ट्रेड
वार्ता के लिए, ट्रेड समझौता के लिए। और जर्मनी के चांसलर हैं, वो अभी जाने वाले हैं। पूरे यूरोपीय राष्ट्र आज भारत की तरफ देख रहे हैं। साथ साथ में अभी विश्व के सप्लाई चेन बना है चीन, उसके तरफ देख रहे हैं। तो निश्चित ही ट्रंप के दिशाहीन और मस्खरा नीति ने दुनिया को अमेरिका के खिलाफ मुंह मोड़ने के लिए प्रेरित किया। और आज दुनिया के, चाहे यूरोप हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, भारत के तरफ इसलिए देख रहे हैं कि भारत भविष्य में दुनिया के सप्लाई चेन बनने वाला है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और लोकतंत्र है। उसके साथ साथ अभी जो सप्लाई चेन है चीन दुनिया के, उसके तरफ भी देख रहे हैं। तो निश्चित ही ट्रंप के डफर नीति, ट्रंप के मस्खरे नीति और दिशाहीन नीति ने भारत के लिए आपदा में अवसर साबित हुआ है और चीन के लिए आपदा में अवसर साबित हुआ है। क्योंकि जो 20 साल से ट्रेड डील नहीं हो पा रहा था यूरोपियन यूनियन के साथ, वो हो गया। और चीन को नजरअंदाज कर रहे थे, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, आज चीन की ओर सब देख रहे हैं। और अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने वहां जाके ट्रेड डील किया है चीन के साथ। तो निश्चित ही ट्रंप के नीति ने भारत के लिए आपदा में अवसर साबित हुआ है और चीन के लिए भी आपदा में अवसर साबित हुआ है। मित्रों, नमस्कार।